Hi, this is Ashmat Rasool. Welcome to my YouTube channel HR Science Quest. In the previous lecture, we have completed our numerical part on reflection of light and deviation. If you have not watched that video yet, link is in the description. Go and watch. Today we are going to start a new topic that is plane mirror. बिल्कुल वही मिरर जो हम लोग रोज देखते हैं और अपने आप को उस मिरर में सबसे ज्यादा हैंडसम समझते हैं. ठीक है, तो चलो आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है मेरा प्लेन मिरर और प्लेन मिरर को अच्छे से समझते हैं. देखो, प्लेन मिरर का दो पार्ट है, एक जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और दूसरा जो पॉलिश्ड होता है. जैसा कि तुमको यहां दिख रहा है, एक रिफ्लेक्टिंग है और दूसरा क्या है, पॉलिश्ड है. रिफ्लेक्टिंग सरफेस में क्या होता है बच्चों, यहां पर जब लाइट गिरता है, सपोज अगर हम एक मिरर को ऐसे ड्रॉ करते हैं, दिस इज योर मिरर, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे अगर कोई रे ऑफ लाइट आकर के इंसिडेंट होता है तो वो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाता है. क्यों? क्योंकि उसके पीछे हम लोग क्या किए हुए, कोटिंग किए हुए, किसका, एल्यूमिनियम या फिर एक थिन लेयर होता है एल्यूमिनियम या फिर सिल्वर का. पढ़ो यहां पर, प्लेन मिरर इज अ reflective surface typically made up of glass coated with a thin layer of metal such as aluminium or silver that reflect light in such a way that it preserve much of its original quality. लगभग वो अपना सारे लाइट को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है. ये होता है हमारा प्लेन मिरर. राइट, नेक्स्ट देखो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर. तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, मिरर के द्वारा कैसे इमेज बनता है, जो मेरा पहला टॉपिक है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं. इमेज फॉर्मेशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट. हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट का क्या करेंगे, इमेज बनाएंगे. तो देखो, इमेज बनने के लिए रिफ्लेक्टेड रे का होना जरूरी होता है. दो रिफ्लेक्टेड रे, मिनिमम दो रिफ्लेक्टेड रे जब किसी पॉइंट पर जाकर के इंटरसेक्ट करता है तो उसे हम लोग क्या कहते थे, इमेज कहते थे. पहला लेक्चर में ये बात पढ़ चुके थे. ठीक है, और समझते हैं. चलो मान लो तुम्हारे पास ये एक मिरर है. राइट, तुम्हारे पास ये एक मिरर है, इत्मीनान से, ये एक मिरर है. ठीक है, और यहां पर एक ऑब्जेक्ट सपोज रखा हुआ है, उस पे आकर गिरता है एक रे ऑफ लाइट जो इससे निकलता है, इंसिडेंट होता है. जाहिर है ये क्या करेगा, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट करेगा. फिर एक रे ऑफ लाइट को लेते हैं, फिर ये भी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, ये रिफ्लेक्ट करेगा. ये मेरा दो रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, अब इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ठीक है, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, सपोज जब हम इसको पीछे लाते हैं तो कहीं यहां पर इंटरसेक्ट करता है और ये कहीं यहां पर इंटरसेक्ट करता है. ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है रिफ्लेक्टेड रे का, यही मेरे लिए क्या है, इमेज है. ठीक है, यही मेरे लिए क्या है, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया और ये मेरा इमेज हो गया. ठीक है, तो हम लोग जब पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बना रहे होंगे तो बार बार हम लोग इस तरह से नहीं बनाएंगे. उसको बनाने के लिए तुम्हें क्या करना है, प्लेन मिरर के ऊपर जस्ट एक नॉर्मल ड्रॉ कर देना है. क्लियर है, और उसको बैक साइड भी लेके जाना है. कितने दूर तक, जितने दूरी पर मेरा ऑब्जेक्ट मिरर से था, ऑब्जेक्ट मेरे मिरर से जितना दूरी पर है, बैक साइड भी मेरे को उतना ही लेके जाना है. पढ़ो, टू शो इमेज जस्ट ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बिहाइंड द मिरर एट इक्वल डिस्टेंस. राइट, देखो कैसे, मान लो ये मेरा फिर से एक मिरर है और ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है. तो हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट से जस्ट एक परपेंडिकुलर लाइन इस पे गिराएंगे, ये परपेंडिकुलर रहेगा 90 डिग्री पर, और इसको पीछे भी एक्सटेंड करते हुए चले जाएंगे परपेंडिकुलरली. जितने दूरी पर ये रहेगा, अगर ये x डिस्टेंस पर है तो हमको इसको भी x डिस्टेंस तक ही लेके जाना है. यही मेरे लिए क्या कहलाएगा, ये मेरा इमेज हो जाएगा और ये मेरा ऑब्जेक्ट था. क्लियर है मेरे बात, ये भी एक तरीका होता है ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए, अगर हम विदाउट रे ऑफ डायग्राम बना रहे. क्लियर है. सपोज चलो एक और कंडीशन ले लेते हैं. मान लो ये एक मेरा मिरर है जो थोड़ा सा तिरछा है, इंक्लाइन है, और एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है. अब हमको इससे क्या बनाना है, इमेज बनाना है, पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है. मान लो इससे दो रे ऑफ लाइट आता है. पहला रे ऑफ लाइट ऐसे आता है. ठीक है, ये देखो, ये पहला रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होता है, इंसिडेंट होकर के ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाता है. ये दूसरा रे ऑफ लाइट है, टकराता है और ये उधर रिफ्लेक्ट हो जाता है. तो हमको पता है इमेज जो होता है दो रिफ्लेक्टेड रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है. तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, ये ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस मान लो, ये तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया. अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो यही मेरे लिए क्या है, इमेज है. ठीक है, और एक कंडीशन हो सकता है, सपोज ये मेरा मिरर है. ठीक है, और जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो मिरर के सामने नहीं रखा हुआ है, यहां रखा हुआ कहीं. तो इससे जब हम परपेंडिकुलर गिराएंगे तो यहां तो मिरर है ही नहीं. तो तुमको क्या करना है, मिरर को जस्ट एक्सटेंड कर लेना है, मान लेना है वहां पर ही मिरर है, इस तरह से क्या कर लेना है, मिरर को एक्सटेंड करा देना है और एक परपेंडिकुलर लाइन यहां से ऐसे इस पे ड्रॉ कर लेना है. ठीक 90 डिग्री, और बैक साइड भी उतना ही लेके जाना है. ये मेरे लिए क्या हो गया, इमेज हो गया और ये मेरा ऑब्जेक्ट. अगर तुमसे बोला जाए नहीं सर मेरे को रे डायग्राम भी इसका चाहिए, तो देखो इसका रे डायग्राम कैसे बनाना है. एक इंसिडेंट रे ये हुआ, क्लियर है, और ये रिफ्लेक्ट कर गया. दूसरा इंसिडेंट रे ये हुआ और ये रिफ्लेक्ट कर गया. अब इसको बैक साइड में हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे.
जब इधर लेंगे तो इस पॉइंट पर आके सपोज ये दोनों पॉइंट आकर के मिलता है, तो ये मेरा क्या हो गया, इमेज हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से भी हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट का बना सकते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो देखो कितने जगह पे हम बनाए, ये सारा पॉइंट ऑब्जेक्ट का, ये मेरा ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ये सारा पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज का फॉर्मेशन हो गया। आई होप मेरा बात समझ आ गया होगा। चलो इस पे कुछ क्वेश्चंस भी लेकर देखते हैं किस तरह से सवाल पूछ सकता है। वैसे हम लोग इसका न्यूमेरिकल के लिए पूरा एक सेक्शन बनाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा देखते हैं। चलो नेक्स्ट, मान लो सपोज तुमसे ये पूछा, ये वाला तुम्हारा क्या है, मान लो ये तुम्हारा हो गया y एक्सिस और ये तुम्हारा हो गया सपोज x एक्सिस, ठीक है, ये तुम्हारा y एक्सिस और x एक्सिस। यहां पर हम ले लेते हैं, मान लो एक प्लेन करते हैं, मान लो ये 30 डिग्री, बहुत ज्यादा लग रहा था, ये है 30 डिग्री सपोज, ठीक है। अगर ये मेरा 30 डिग्री एंगल है और एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ठीक है, कितने दूरी पर हम लोग मान लिए थे, 5 मीटर की दूरी पर, यहां मान लो 5 मीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसके इमेज का जो कोऑर्डिनेट होगा, उसका इमेज कहां बनेगा, हमको क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ द, है ना, इमेज। तो मान लो हम क्या करेंगे इसके ऊपर, ये वाला मेरा क्या है, मिरर है, ये मेरा क्या है बच्चों, ये मेरा मिरर है। तो हमको क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये मेरा 90 डिग्री, और उसको बैक साइड भी उतना ही दूर लेके जाना है जितना ये था, लगभग उतना ही लेके गए, ठीक है। अब इसको क्या करो, यहां से ऐसे मिला लो, इसको ऐसे मिला लो, ठीक। अब देखो ये 90, ये 90, इमेज हम जानते हैं इक्वल दूरी पर बन रहा है, ये वाला चीज और ये वाला चीज क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, राइट। ये एंगल कितना है मेरा 30। अब देखो ये 90, ये 90, ये वाला लाइन क्या है मेरे लिए, ये बीच वाला, ये कॉमन है। अगर ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल के लिए, ये और ये इक्वल हो गया और ये 90 हो गया, तो साइड एंगल साइड से क्या हो गया, ये कॉन्ग्रेंट हो गया। और अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो इसका ये साइड और ये साइड भी इक्वल होगा। तो अगर ये 5 है तो ऑब्वियस है ये भी कितना होगा, 5 मीटर, और ये एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री। अब हमको क्या करना है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना था। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा वो मेरे लिए क्या होगा, देखो तो यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लो, ऐसे दिख रहा है ये, तो ये जो मेरा लेंथ आएगा, ये जो लेंथ आएगा, ये मेरा क्या होगा, y होगा, और ये जो ब्लू वाला दिख रहा है तुमको वो क्या होगा मेरा, ये y हो गया, और ये मेरा x हो गया। तो हमें, और ये एंगल पूरा कितना हो रहा है, 60 डिग्री। तो हम लोग x कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत सिंपल है सर, ये मेरा 5 है, ये एंगल 60 है, और हम बहुत अच्छे से जानते हैं विथ एंगल cos थीटा, तो मेरा जो x कोऑर्डिनेट होगा वो कितना हो जाएगा, 5 cos 60, राइट। तो 5 cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, तो 5/2, ये मेरा कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया। उसी तरह मेरा y कोऑर्डिनेट क्या होगा सर, तो विथ एंगल cos थीटा और विदाउट एंगल sin थीटा, तो वो हो जाएगा मेरा 5 sin 60, एंड sin 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, √3/2, यानी मेरा y आ गया 5√3/2, ये मेरा y कोऑर्डिनेट हो गया। इस तरह से हम अपने ऑब्जेक्ट के इमेज का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं, और वो कितना आ रहा है, 5/2, 5√3/2। आई होप मेरा बात बहुत क्लियर है। चलो और सवाल समझ के देख लेते हैं, चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको साइड कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, राइट। चलो इसका तो क्लियर हो गया फंडा, इसको साइड कर लो। नेक्स्ट और ले लेते हैं, मान लो, ठीक है, मान लो तुम्हारे पास है ये एक, फिर से x एक्सिस, और ये हो गया तुम्हारा y एक्सिस, थोड़ा साइड कर लो। ये तुम्हारा क्या हो गया, y एक्सिस, और ये तुम्हारा हो गया x एक्सिस, और यहां पर ही फिर से एक मिरर रखा हुआ है, ठीक, एंगल 45 डिग्री पर, ठीक है, ये मेरा मिरर है, और इस एंगल को इस बार हम कितना एंगल पे रख लिए, 45 डिग्री पर एक मिरर रखे हुए, ठीक है, और ऑब्जेक्ट मेरा यहां कहीं रखा हुआ है, मान लो इसका दूरी कुछ भी मान लो 10 मीटर है, ये कितना पे है, मान लो 10 मीटर पे। तो सर इमेज कैसे फॉर्म करेंगे, तो अभी बताए थे ना कि जब भी इमेज फॉर्म करना हो क्या करो, मिरर को समझ लो पीछे एक्सटेंड कर लो, ठीक है, और इस पे एक परपेंडिकुलर गिरा लो, इस तरह से इस पे पूरा परपेंडिकुलर लेके जाओ, ठीक। अच्छा ये जो 45 डिग्री है ये एक खास एंगल है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल को हमेशा वर्टिकल कर देता है। तो तुम आंख बंद करके क्या करो, यहां पर ही अगर ऑब्जेक्ट है तो मेरा इमेज यहां पर होगा, कहीं पर इमेज होगा, मान लो यहां पर ही मेरा इमेज हो रहा है। अब देखो ये 45, तो ये भी क्या होगा 45, कैसे, वर्टिकल अपोजिट एंगल से, ये 45, ये 45, ठीक है सर, बहुत अच्छे। ये पूरा क्या है 90, ये x एक्सिस और ये y, तो ये भी कितना हो जाएगा 45। हम जानते हैं इक्वल डिस्टेंस पे ये चीज और ये चीज क्या होगा, ये और ये इक्वल होगा, इक्वल डिस्टेंस पे इमेज बनता है, ठीक है सर। तो देखो यहां पर ही, और ये साइड क्या है मेरा, ये तो कॉमन ही हो गया दोनों ट्राइंगल के लिए, इसके लिए और इसके लिए, ये बीच वाला कॉमन है, यानी कि ऊपर का ट्राइंगल और नीचे का ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। ये कॉमन था, ये एंगल 45, ये एंगल 45, यहां पर भी एक 90 ऑलरेडी मिल चुका था, ये दोनों भी बराबर ही होगा, तो इसका मतलब ये कॉन्ग्रेंट है। अगर ये 10 है तो ये भी क्या होगा बच्चा, 10 होगा, और अगर ये 10 है तो इसका कोऑर्डिनेट निकालना बहुत ईजी है 45 डिग्री पर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, अगर ये 10 था तो ये 10 था, 10 है इसका मतलब इसका y कोऑर्डिनेट 10 है, और x कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा, तो यहाँ पर -10 लिख लेना,
ठीक है, 0, -10, ये मेरा कोऑर्डिनेट निकल गया, 0, -10, सिंपल। ठीक है, इस तरह से हम लोग इमेज का फॉर्मेशन करेंगे किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट का। आई होप मेरा बात समझ आ गया। नेक्स्ट आते हैं सर, इमेज फॉर्मेशन ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अगर मुझे किसी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए इमेज का फॉर्मेशन करना है, सपोज ये तुम्हारा एक मिरर है, ठीक है, सपोज कर लो यहां पर ही तुम्हारा एक मिरर है, ठीक है सर, ये मेरा एक मिरर है, ठीक है, और यहां पर ही कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है ए बी, जैसा कि फिगर में भी तुमको दिख रहा होगा यहां पर ही। तो यहां पर हम क्या ले लिए, ए और बी। तो कभी भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज अगर बनाना है तो सिर्फ 2 पॉइंट का इमेज उस साइड बनाओ, ठीक है, उसके बॉटम पॉइंट का और उसके टॉप पॉइंट का। ठीक, तो ऑब्वियस है, हम लोग ये बात तो जानते हैं कि सर मिरर का किसी भी पॉइंट का इमेज उस साइड बनेगा, बैक साइड में परपेंडिकुलर लाइन ले लेना है हम लोग को इक्वल दूरी पर। तो हम इसका एक इक्वल डिस्टेंस पर क्या ले लेंगे, इस पॉइंट पर, ठीक, इसका इमेज ले लिए, इसको हम लोग क्या मानेंगे, इमेज है बी डैश, और इसके लिए भी क्या बन जाएगा, ठीक, इक्वल दूरी पर ए डैश, और इसको पकड़ के मिला दो, यानी बीच के सारे पॉइंट्स वैसे ही इक्वल डिस्टेंस पर आ गए होंगे। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, इमेज हो गया एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का। अगर रे डायग्राम दिखाना है तो रे डायग्राम कैसे दिखाओ, समझो, ये एक इंसिडेंट रे है, इस पे आकर के गिरता है सपोज, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट होकर के बैक जाएगा। एक और इंसिडेंट रे ले लो इसके ऊपर और ये इधर चला जाएगा, ठीक है सर, बहुत अच्छे। और इस पे भी एक इंसिडेंट रे लो, ये भी टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगा बैक, और एक और इंसिडेंट रे ले लो, ये रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है सर। तो देखो, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे जो दो बैक साइड में आ रहा है, इनको अगर हम एक्सटेंड करें तो कहीं पर यहां पर ही मिलता है, और इसको अगर लेके आए हम पीछे तो कहीं यहां पर ऐसे मिला दो, ठीक है, कहीं यहां पर ऐसे मिला देते हैं। तो ये जो बना है मेरा क्या है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज है। पहले जो बनाए थे वो भी क्लियर है, अगर रे डायग्राम देखना है तो आप ऐसे बना सकते हो, क्लियर है मेरा बात। तो ये हो गया तुम्हारा इमेज फॉर्मेशन बाय एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक और इमेज फॉर्म्ड बाय दी प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा बना हुआ सारे इमेज का कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो पहला देखो, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। वे तो हम पहले से भी जानते हैं कि सर अगर कोई मिरर है और हम मिरर से ठीक 10 मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो जो मेरा इमेज बनेगा वो मिरर के अंदर कितनी दूरी पर बनेगा, 5 मीटर पे, 10 मीटर पे ही बनेगा। अगर हम 10 पे हैं तो इमेज भी 10 पे बनेगा, यानी मेरे से वो 20 पे बनेगा, क्लियर है। इस बात को साबित भी करते हैं। सपोज मान लो ये एक प्लेन मिरर है, प्रूफ करते हैं। मान लो ये एक प्लेन मिरर है, स्ट्रेट लाइन लेते हैं बिल्कुल, ठीक है। मान लो ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है सर, ये मेरा प्लेन मिरर हो गया, ठीक है। इस पे एक और रे ले लो, 20 से ऐसे पास करा दो। यहां पर मान लो मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, क्लियर है, इससे एक रे ऑफ लाइट निकलता है और सीधा यहां जाता है टकरा करके रिटर्न। दूसरा रे ऑफ लाइट आता है, यहां इंसिडेंट करता है और टकरा करके रिफ्लेक्ट होकर के यहां चला जाता है। यहां पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे बच्चों, ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड रे और इस रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम पीछे एक्सटेंड करें तो यहां पर ही कहीं पर ही जाके मेरा इमेज बन जाएगा। ये मेरे लिए क्या है, इमेज है, ठीक। ये आई हो गया, इस पॉइंट का नाम दे दो ए, इस पॉइंट का नाम दे दो कुछ बी, इस पॉइंट का नाम दे दो ओ। ये 90 डिग्री हो रहा होगा, ये भी 90 डिग्री हो रहा होगा, क्लियर है। दो तरीके से बना सकते हैं इसको, ठीक है। देखो पहला बनाते हैं, मान लो अगर ये आई तो ये भी आई, क्योंकि आई और आर इक्वल होते हैं, और तब ये वाला रे भी मेरा क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ नॉर्मल ड्रॉ किए, ठीक है, क्योंकि ये आई है तो ये लाइन भी मेरा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, क्लियर है। और अगर ये आई है तो फिर ये भी मेरा आई हो जाएगा, या सीधा ले लो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, यहाँ पर ही आई होगा, क्लियर है मेरा बात। इसको हटाई लो, चलो अब देखो, अगर इस ट्राइंगल में देखेंगे, फ्रॉम ट्राइंगल ओ बी ए, ओ बी ए, ये वाला एंगल अगर आई है तो ये भी क्या होगा बच्चा, आई होगा। तो अगर हम tan आई निकाले तो tan आई इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे, tan आई इज इक्वल टू होगा P बाई बी, दैट इज ए बी अपॉन ओ बी, राइट। इसको मान लो इक्वेशन 1। एंड फ्रॉम ट्राइंगल बी आई या आई बी ए, हम क्या लिख सकते हैं, आई बी ए से अगेन tan आई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं सर ए बी अपॉन आई बी, ये इक्वेशन 2। कैन वी इक्वेट बोथ ऑफ दिस इक्वेशन, tan आई, तो मेरे पास आ जाएगा ए बी अपॉन ओ बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन आई बी। तो ये ए बी कट जाएगा, इसका मतलब आई बी और ओ बी क्या आ गया, सेम आ गया, यानी कि ओ बी यहां से यहां तक का दूरी
और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगी सेम। अगर सपोज इसको हम मान रहे हैं x है तो तुमको ये मानना होगा कि जो इमेज मेरा बना है मिरर के पीछे में वो भी कितना है बच्चा, x है। आई होप मेरा बात एकदम 100% क्लियर है। ठीक है, तो पहला हो गया कि द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, यानी कि ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी दूरी पर रहता है इमेज भी उतनी ही दूरी पर रहता है। नेक्स्ट चलो यहां देखते हैं सर, नेचर ऑफ द इमेज के आगे में, नेचर ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज अपोजिट टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो प्लेन मिरर इमेज बनाता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के नेचर से अपोजिट होता है। अगर मेरा ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल हो रहा होगा, और अगर मेरा ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो मेरा इमेज रियल हो रहा होगा। समझते हैं, मान लो मेरे पास ये एक प्लेन मिरर है, फिर से ये मान लो मेरे पास एक प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर पे कोई रे ऑफ लाइट आकर के इंसिडेंट हो रहा है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मेरा रे ऑफ लाइट आकर के इंसिडेंट हो रहा है। ये इंसिडेंट रे कैसा है, ये इंसिडेंट रे कन्वर्जिंग है। ठीक है, तो सर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंसिडेंस रे इज योर ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट तो बैक साइड में कहीं आ रहा होगा, ये कहीं यहां पर ही जाकर के इंटरसेक्ट कर रहा होगा, तो ये मेरे लिए क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। और ये क्योंकि मिरर के बैक साइड में है, अपेयर टू मीट करा है, तब जाकर के इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो मेरे लिए कैसा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। और हम अभी पढ़े हैं कि नेचर इमेज का हमेशा ऑब्जेक्ट के अपोजिट होता है। अगर मेरा ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो मेरा इमेज कैसा बनेगा, मेरा इमेज रियल बनेगा। राइट, तो देखो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां पर ही नॉर्मल अगर हम ले लें इन दोनों पॉइंट पर, तो ये रिफ्लेक्ट होकर के कहीं ऐसे यहां पर मिल रहा होगा, और ये मेरा क्या होगा बाबा, ये मेरा होगा इमेज। आई होप मेरा बात समझ आ रहा है। और इसका नेचर कैसा होगा, रियल होगा, रियल इमेज, यानी प्लेन मिरर से रियल इमेज बन गया। मगर कब, जब इंसिडेंट रे कैसा हो, इंसिडेंट रे तुम्हारा कन्वर्जिंग होगा, तो उस टाइम मेरा ऑब्जेक्ट कैसा बिहेव करेगा, वर्चुअल, और इमेज कैसा बन जाएगा, रियल। जैसा कि फिगर नंबर 1 में दिया हुआ है, अगर तुमको दिख रहा हो तो ये इमेज, अगर तुमको समझ आ रहा हो तो देखो यहां पर ये मेरा वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और ये मेरा रियल इमेज है। क्लियर है मेरा बात। चलो अब और आगे आते हैं, साइज ठीक कर लेते हैं इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सर, एक और क्या कंडीशन हो सकता है। ठीक है सर, रियल ऑब्जेक्ट ले लेते हैं अब हम। मान लो फिर से यहां पर ही मेरा एक मिरर है। ठीक है सर, मेरा एक मिरर है और यहां पर ही आने वाला रेस जो है वो कैसा है, डाइवर्जिंग है। तो सर ये जो इंसिडेंट रे है डाइवर्जिंग है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सच में यहां पर होगा। ठीक है, तो ये मेरे लिए कैसा है, रियल ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करेगा। और अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट रियल है तो इसका रिफ्लेक्टेड रे किधर जा रहा होगा, एक इधर जा रहा होगा और एक इधर जा रहा होगा। इसको पीछे पकड़ करके मिलाएंगे तो कहीं यहां पर ही मेरा, समझ जाओ, कहीं ये रिफ्लेक्टेड रे को जब हम पीछे लेके जा रहे हैं, इसको किसी और कलर से ले लेते हैं, ये पीछे लेके जा रहे हैं, इसको भी पीछे लेके जा रहे हैं, तो ये मेरा क्या बन गया, इमेज बन गया। इस केस में जो इमेज है वो कैसा है, इमेज मेरा वर्चुअल है। यहां पर इमेज वर्चुअल इमेज है और ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो कैसा था साहब, वो रियल था, और इमेज कैसा था साहब, वर्चुअल था। क्या मेरा बात समझ आया। अगर ऑब्जेक्ट रियल होगा तो इमेज वर्चुअल होगा, और अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा तो इमेज रियल होगा। मेरा बात समझ आ गया। चलो सर पॉइंट नंबर थर्ड को देखते हैं सर। इमेज प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज ऑफ सेम साइज एज दैट ऑब्जेक्ट। सर पहला प्रॉपर्टी क्या था, याद करो। पहला सर, जो इमेज बनता है प्लेन मिरर से वो इक्वल डिस्टेंस पे बनता है। अगर ऑब्जेक्ट मिरर से 5 मीटर की दूरी पर है तो इमेज भी अंदर में 5 मीटर की दूरी पर बनेगा। दूसरा सर, मिरर का दूसरा प्रॉपर्टी है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट रियल है तो मिरर उसका इमेज वर्चुअल बनाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज रियल बनेगा। और यह भी बात याद रखो सर, ऑब्जेक्ट वर्चुअल कब होगा, अगर रेज ऑफ लाइट कन्वर्जिंग है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कन्वर्जिंग है तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा और इमेज रियल बनेगा। और अगर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट डाइवर्जिंग है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट डाइवर्जिंग है तो सर मेरा ऑब्जेक्ट रियल होगा और इमेज वर्चुअल बनेगा। आई होप मेरा बात समझ आ रहा है। तीसरा प्रॉपर्टी है सर, इमेज प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज ऑफ द सेम साइज। जो इमेज बनाता है प्लेन मिरर वो कैसा होता है, हमेशा सेम साइज का होता है। समझते हैं सर कैसे। चलो एक पेज ले लेते हैं नया। मान लो यहां पर ही तुम्हारा क्या है, मिरर है। प्रूफ करते हैं इसको, साइज को, कि ये दोनों सेम साइज का होता है। मान लो तुम्हारे पास ये एक मिरर है, ठीक है, ये एक मिरर है और यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, यहां एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी। अब इससे कुछ रेज ऑफ लाइट ले लो, जैसे एक पैरेलल रेज ऑफ लाइट हम यहां से लेते हैं, ऐसे जाएगा, ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दूसरा रे ऑफ लाइट को हम यहां ले रहे हैं और वो ऐसा चला जाएगा रिफ्लेक्ट होकर के। इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल सकते हैं क्योंकि ये मेरा नॉर्मल है यहाँ पर ही, और ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको आई भी कह सकते हैं आर की जगह। क्लियर है मेरा बात। ठीक है, इससे और एक रे ऑफ लाइट हम ऐसे ले सकते हैं, ऐसे जाके गिर रहा है और ये ऐसे इंसिडेंट हुआ और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस रिफ्लेक्टेड रे को और इसको अगर हम यहाँ पर ही मिला लें, ठीक है, सॉरी, ठीक है, अगर हम इस रिफ्लेक्टेड रे को यहाँ लाएं और
इसको यहाँ ला के मिला ले तो ये मेरे को इसका ए पॉइंट मिल जाएगा, यानी कि ये मेरे लिए क्या होगा ए डैश। और इसका जो इमेज होगा वो सीधा हम ऐसा बना सकते हैं, ठीक, इस पॉइंट को कहाँ पर बना सकते हैं, इससे ठीक इक्वल दूरी पर यहाँ ला करके लगभग बना सकते हैं। ये मेरे लिए क्या हो जाएगा बी डैश, ठीक है, ये मेरा बी डैश हो गया। चलो अब देखो क्योंकि ये आई है ये भी आई है तो ये भी कितना हो जाएगा आई हो जाएगा, ठीक। अब ये हम लोग को तो ऑलरेडी पता है ये दूरी अगर जितना है उतना ही ये भी होगा मेरा, ये दोनों x के बराबर होगा, क्योंकि हम लोग अभी पिछले वाले प्रॉपर्टीज में पढ़े कि इमेज मिरर से इक्वल डिस्टेंस में बनता है। ये मेरा क्या है, ये मेरा इमेज है। आई होप मेरा बात समझ आ रहा है, ये मेरा इमेज है। चलो अब हमको प्रूफ करना है ये मेरा हाइट ऑफ द क्या हो गया ऑब्जेक्ट एंड ये मेरा क्या हो गया हाइट ऑफ द इमेज। हमको यही प्रूफ करना है कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द इमेज जो होता है वो दोनों इक्वल होता है। सर कैसे करेंगे, चलो तो देखो यहाँ दो ट्राइंगल बन रहा है, ये आई है, इस ट्राइंगल में जाके tan लगा लो, किसमें, फ्रॉम ट्राइंगल क्या लेंगे हम लोग ए बी आई, ठीक है। ए बी आई में अगर हम जा करके tan आई लिखे तो मेरे पास क्या मिलेगा P बाई बी, यानी कि ए बी अपॉन इस पॉइंट का नाम कुछ दे दो C, तो ए बी अपॉन बी सी मिलेगा, राइट। और ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन बी सी, ऐसा लिख सकते हैं। इसको मान लो tan आई, ये आ गया तुम्हारा इस ट्राइंगल से इक्वेशन 1, ठीक। अब दूसरे वाले से लिखो तो ट्राइंगल किससे, फ्रॉम ट्राइंगल क्या है तुम्हारा यहाँ पर ए डैश बी डैश सी, ठीक है, ए डैश बी डैश सी। अगर हम ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी से tan आई लिखे तो ये तो मेरा आई है ना, क्योंकि देखो यहां से रे इंसिडेंट हुआ था, ये मेरा आई था, ये रिफ्लेक्टेड रे ये भी आई, तो अगर ये आई तो ये भी आई होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है, ये मेरा आई हुआ। tan आई यहां से लिखें तो tan आई का वैल्यू अगर हम यहां से लिख रहे हैं बच्चों तो tan आई इज इक्वल टू क्या होगा P बाई बी। P कितना है मेरा A डैश B डैश, राइट, और B कितना है मेरा B डैश C, यानी कि tan आई को हम ऐसा लिख सकते हैं A डैश B डैश इज नथिंग बट द हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय B डैश C। अब कैन वी इक्वेट बोथ ऑफ दिस इक्वेशन, और हम ये बात जानते हैं B डैश C और BC कितना है, इसको भी यहां पर क्या कर दो x कर दो। ये जो BC था वो मेरा कितना था x था, और मेरा B डैश C भी कितना है सर x के बराबर है, ये मेरा इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर दे, क्योंकि ये भी tan आई है ये भी tan आई है, यानी कि h नॉट अपॉन x इज इक्वल टू hi अपॉन x और x कैंसिल हो गया, तो मेरे पास हाइट ऑफ द इमेज किसके बराबर आ गया, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर आ गया। आई होप मेरा बात 100% समझ आ रहा होगा, ये कैसे प्रूव हो गया। चलो आते हैं नेक्स्ट। सर इमेज प्रोड्यूस बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड लिटरली इन्वर्टेड। क्या बोल रहा है कि सर इमेज प्रोड्यूस बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट होता है और लिटरली इन्वर्टेड होता है। कहने का मतलब है कि हम जब मिरर के सामने खड़े होते हैं तो मेरा राइट लेफ्ट दिखता है और लेफ्ट राइट दिखता है, जैसे कि इस केस में हो रहा है। डी को देख रहे हो तो ये पूरा पलट गया इस तरह से, इसको हम लोग लिटरल इन्वर्टेड बोलते हैं, ठीक है ना, लैटरल इन्वर्जन इसका हो गया। अब एबीसीडी में अगर तुम देखोगे तो जो लेटर्स है हमारा एबीसीडी का जो अल्फाबेट्स है उसमें से लगभग 11 अल्फाबेट्स कैसा होता है, वो उसका लेटरल इन्वर्जन सेम होता है। और वो कौन कौन है जरा देखते हैं। अगर हम मिरर के सामने, मान लो ये वाला मेरा मिरर है और हम मिरर के सामने ए रखेंगे तो ए का जो लेटरल इन्वर्जन होगा वो वैसा ही दिखेगा बिल्कुल, ठीक है। जबकि अगर हम बी रखते हैं तो बी का लेटरल इन्वर्जन कैसा हो जाता, कुछ ऐसा हो जाता है ना, सेम नहीं होता। तो किसका किसका सेम होता है ये लेटर याद रखना, ये 11 लेटर लगभग है और वो हम लिखते हैं। चलो AHIOM सही है ना, AHIOM TUVWX एंड Y, इनका सर लैटरल इन्वर्जन सेम आएगा। गिन लो कौन कौन है, कितना है, 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, राइट। तो 11 ऐसा एलिमेंट है, ऐसा अल्फाबेट है जिसका लैटरल इन्वर्जन क्या होता है, सेम होता है। क्लियर है मेरे बात। इस पे एक और तरह का क्वेश्चन बनता है, कैसा क्वेश्चन बनता है इसमें जरा दिखाते हैं। लैटरल इन्वर्जन के ऊपर एक और तरह का क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है कि मान लो अगर ये कोई घड़ी है, ठीक है, और उसके लिए तुमसे टाइम पूछा जाएगा, क्लॉक वाला, क्लॉक प्रॉब्लम आता है इसमें। कौन सा प्रॉब्लम आता है, क्लॉक प्रॉब्लम, ठीक है। तो अगर क्लॉक प्रॉब्लम के बारे में बात करें तो मान लो यहां पर ही कोई घड़ी है, ये मिरर के सामने रख दिया गया है और यहां पर ही कितना बज रहा है, इधर कितना बज रहा होगा, ऐसे इधर ये कितना होगा 12 1 2 3 4 5, ठीक है, अपोजिट में 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो यहां पर ही कितना बज रहा है, एग्जैक्ट 9 बज रहा है। अगर ये एग्जैक्ट एक्चुअल आवर में दिया हुआ है तो अगर इसका इमेज बनाना है तो कैसा बनेगा, सोचो इसका इमेज कैसा बनेगा, जरा सा सोच के देखो। सर इसका इमेज कैसा बनेगा, इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है, और डिस्प्लेस करके यहां रख देते हैं, ये आ रहा है अल्फाबेट जो है। तो इसका इमेज कैसा बनेगा, ये पहले मिरर बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसका इमेज ठीक पलट जाएगा,
ठीक पलट जाएगा। तो ये वाला जो मेरा निडल है वो ऐसे ही रह जाएगा और ये पलट करके यहाँ आ जाएगा। 9 बज गया, ठीक है। यहाँ पर 3 बज गया, सॉरी यहाँ 9 था, तो 9 का कितना बज रहा है, 3 बज रहा है। यहाँ 12 होता, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ कितना हो जाता, और एग्जैक्ट यहाँ 9 होता, 10, 11 ऐसा समथिंग होता, ठीक है। तो इसका बनाने का एक ट्रिक है, अगर एक्चुअल आवर दिया रहे तो तुम हमेशा एक्चुअल आवर को क्या कर दो, जैसे 12 माइनस क्या कर दो, है ना, जो मेरा लैटरल इन्वर्जन आएगा वो 12 माइनस एक्चुअल आवर होगा, ठीक है। और अगर मान लो कभी ऐसा दे दे कि एक्चुअल आवर नहीं दिया हुआ, कुछ मिनट्स में दिया हुआ है, तो तुम क्या करो, 12 को 12 रहने दो, इसको ऐसा कर दो 11.659, सॉरी 11.60 कर दो, 11.60। 11.60 का मतलब क्या, 11:60 मतलब क्या लिखा हुआ, 12 ही लिखा हुआ। तो फिर माइनस क्या कर दो, AHM, ठीक है। यहां पर क्या कर देना, AHM। HM का मतलब क्या हो गया सर, आवर और मिनट वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है। AHM जो भी वैल्यू रहेगा उसको माइनस कर देना। और अगर सेकंड भी दिया हुआ है तो ऐसे कर दो, 11 यहां कर दो, यहां पर क्या कर दो तुम 60, और फिर यहां पर क्या कर दो तुम, सॉरी 59 कर दो यहां पर, ठीक है। यहां क्या कर देना है तुमको, यहां रखना है 59 और यहां रख देना है 60 सेकेंड। 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट, 50-60 वही हो जाएगा। फिर माइनस यहां पर क्या कर देना है, AHM सेकेंड। आवर मिनट सेकंड में अगर कभी भी क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे ऐसा बोल दिया 4:35 और कुछ सेकंड, ठीक है, 4:35 और कुछ सेकंड, या 10:10, सपोज एक सवाल बना ही लेते हैं। मान लो तुमको दे रहा था कि 10:10 हो रहा था, तो आवर और मिनट में दे दिया था, तो उसका जो 10:10 हो रहा है, उसका जो लैटरल इन्वर्जन होगा वो क्या होगा, उसको क्या करना है, 11 माइनस, सॉरी इसको क्या करना है, 11 माइनस यहां पर ही 60 लिख देना है और उसको माइनस कर देना है 10, और यहां पर ही 10, यानी ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 50, और यहां कितना आ जाएगा 1, यानी कि उस वक्त कितना बज रहा होगा, 1:30 बज रहा होगा। लैटरल इन्वर्जन अगर उसका देखेंगे तो इस केस का, ठीक है। अगर मिनट में अगर ऐसे क्वेश्चन दिया है तो 11:60 था, 10 से इसको माइनस कर दिए, 10:10 को माइनस कर दिए, तो उसका लैटरल इन्वर्जन कितना हो रहा होगा, 1:30 बज रहा होगा इसका मतलब, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं सर, ये बात समझ आ गया होगा, आई होप। जो मैं बताना चाह रहा हूं इसको आराम से सोचना। हो सकता है सवाल ऐसे दे दे, आवर में, मिनट में एंड देन सेकंड में, तब क्या करना है, 11, 59 और 60 ऐसे मिनट करना है। अगर एक्चुअल आवर में दिया हुआ है तो 12 माइनस एक्चुअल आवर, अगर मिनट साथ में है तो एक्चुअल आवर मिनट कर लेना है, और एक्चुअल आवर मिनट और सेकंड कर लेना है। इस तरह से सब्ट्रैक्ट करोगे, लैटरल इन्वर्जन का क्वेश्चन बन जाएगा। सर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, स्मॉल पार्ट ऑफ द मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस फुल साइज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सर अगर मिरर का एक छोटा टुकड़ा भी है तो वो इमेज पूरा बनाता है, मतलब जो दुनिया बाहर है वो वही दुनिया मिरर के अंदर है। वो बात अलग है, हमको नजर नहीं आता है, हमको तब नजर आएगा जब हम अलग अलग एंगल से देखेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पर ही देखो, जब हम यहां से देख रहे हैं, जब हम चीज को यहां से देख रहे हैं तो मेरे को ये सारा चीज नजर आ रहा है, इसके अंदर का ये मेरा जो फील्ड व्यू है, ये मेरा फील्ड व्यू है, यहां तक समझ आ रहा है। ये लाइट मेरे को नजर नहीं आ रहा है, या पंखा मेरे को, फैन जो यहाँ पर है वो नजर नहीं आ रहा है। जबकि हम जब यहाँ से देखते हैं तो हम यहाँ पर से क्या क्या देख पाते हैं, ये फैन को देख पाते हैं, इस चीज को देख पाते हैं, लेकिन चेयर और इसको पॉट को नहीं देख पाते। तो मिरर, ये जो छोटा सा मिरर है, स्मॉल पार्ट ऑफ मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस फुल साइज ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सारे ऑब्जेक्ट का इमेज, इस पूरे रूम का इमेज वो बना रहा है, हमको नजर नहीं आ रहा है, हमारा फील्ड ऑफ व्यू कम है क्योंकि हम अलग अलग एंगल से देखते हैं। तो ये बात याद रखेंगे, जो प्लेन मिरर होता है सारे जो भी मिरर से बाहर है उन सारे चीज का इमेज बनाता है। क्लियर है मेरा बात, आई होप समझ आएगा। ये मेरा 5 प्रॉपर्टीज हो गया, कैरेक्टरिस्टिक हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं सर, मिनिमम लेंथ। इसको अच्छे से देखना, मिनिमम लेंथ रिक्वायर्ड टू सेल्फ इमेज। अगर किसी सेल्फ इमेज को देखना है तो तुमको मिनिमम लेंथ कितना चाहिए होगा, ठीक है, मिनिमम लेंथ। वैसे तो हम लोग को किसी भी अगर मिरर चाहिए, मेरे को अपने आप को पूरा देखना है, तो मिरर का जो हाइट होना चाहिए वो मेरे हाइट के आधा होना चाहिए। सपोज अगर मैं 6 फीट का हूं तो जो मिरर का हाइट होना चाहिए वो लगभग कितना होना चाहिए, 3 फीट का होना चाहिए। आई होप मेरा बात समझ आ गया। मगर इसको प्रूव करते हैं, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू सी द सेल्फ इमेज। मान लो यहां पर ही तुमको एक दिख रहा है, ठीक है, रेड ले लेते हैं। ये जो तुमको दिख रहा है M से लेकर के R, यहां दिख रहा होगा MR, इसको कितना मान लो बाबू, इसको मान लो ये X है, ये मेरा मिरर है और ये मेरा इमेज है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अगर मेरे ऑब्जेक्ट का हाइट AB, या मेरा हाइट क्या है, ये मेरा हेड है, ये मेरा आई है और ये मेरा फिट है। जैसे मैं यहां खड़ा हूं तो ये मेरा हेड है, ये मेरा आई है और ये मेरा फिट है। क्लियर है मेरा बात। तो इसका हाइट मान लिया कितना है, H है। तो मिरर जो होना चाहिए वो H/2 होना चाहिए। इस बात को प्रूफ करते हैं। मान लो यहां पर इमेज डायग्राम तुमको बना हुआ है, दिख रहा है। ये जो MR है ये क्या है, तुम्हारा X हाइट का है। ये मेरा जो MR है वो कितना है, X है, और नहीं दिख रहा है, कोई और ले लेते हैं। ये जो मेरा MR है वो X है, और ये जो मेरा RN है वो मेरा कितना है,
वो मेरा आर एन जो है मिरर का ये वाला पार्ट, यहां से ठीक इसको डिवाइड कर दो, ये मेरा पार्ट कितना है, वाई है। मान लेते हैं मिरर का जो टोटल लेंथ हो रहा है वो कितना हो रहा है, एक्स प्लस वाई हो रहा है। क्लियर है? जब हम यहां से एक लाइन मारे तो दो ट्राइंगल बन गया, ठीक है, यहां ट्राइंगल बन गया। देखो ये ट्राइंगल ऊपर वाला ए ई, और यहां पर ही ले लेते हैं कुछ नाम, मान लो सी ले लिए, ठीक है, ए C1 मान लिए, ए C1 इसको नाम लिए, ए ई C1, एक ट्राइंगल हो गया। और एक ट्राइंगल क्या हो रहा है, एम आर ई हो रहा है, राइट। तो सर अगर हम देखें तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, कैसे, ए ई सी, यहां क्या बन रहा है सर आपका 90 डिग्री, एम आर और ई ये भी क्या बन रहा है 90 डिग्री, ठीक है। तो सर दो एंगल 90 हो गया और एक एंगल तो कॉमन है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया। तो सर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर ही हम ये बात लिख सकते हैं, ट्राइंगल फ्रॉम फिगर, ठीक है ना। कहां से लिख रहे हैं साहब, फ्रॉम फिगर, ये बात बोल सकते हैं। ट्राइंगल कौन कौन सा, A1 C1 E, A1 C1 E एंड कौन हो गया हमारा, MRE, कौन है साहब, MRE, आर सिमिलर, ठीक है, ये दोनों सिमिलर है। और अगर सिमिलर होगा तो हम जानते हैं क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। तो राइट हम ऐसा लिख सकते हैं सर, AC1 अपॉन MR इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, C1E अपॉन क्या लिख सकते हैं हम लोग, RE, राइट। अब देखो AC1 अपॉन MR, तो AC1 मेरा कितना है ये मेरे को मालूम नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो, AC1। MR कितना है मेरा, MR मेरे को पता है X है, इक्वल टू सर मेरा C1E कितना है, C1E कितना है मेरा, तो ऑब्जेक्ट का कुछ दूरी यहां से होगा, C1E को हम लोग क्या रख सकते हैं, ये मेरा C1E है ना, तो C1E को यहां पर अभी C1E छोड़ दो, और मेरा R से लेकर के E क्या है, ये मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, ठीक है, R से लेकर के R अपॉन E, ठीक है सर, ये बात समझ आता है। आगे आते हैं, अच्छा ये जो मेरा दूरी होगा R1C 2 टाइम होगा, नहीं, अगर हम ये देखें C1E को देखें, यहां से यहां तक अगर मेरा x है, यहां लिखो, अगर यहां से यहां तक मेरा x है तो यहां से यहां भी x होगा, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं, सही है, हम ऐसा बोल सकते हैं सर, ये जो मेरा E से लेकर के C1 है वो 2x है, और जो R से लेकर के E है वो मेरा x है, तो x और x कैंसिल हो जाएगा, और AC1 इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 2x आ गया, ठीक है साहब। फिर हम क्या कर सकते हैं, नीचे वाले ट्राइंगल में आ सकते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल किससे लिख सकते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल EC1 B1, ठीक है, EC1 एंड B1, एंड क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल ये वाला ERN, ट्राइंगल ERN, R सिमिलर, राइट। ये दोनों क्या है साहब, सिमिलर, ये कलर चेंज हो गया, ये सिमिलर है, ठीक है। तो अगर ये सिमिलर है तो सर फिर क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखा सकता है, क्या लिखा सकता है, C1 B1 डिवाइड बाय R बाय N इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, बोला तो ये लिख सकते हैं पूरा, C1E डिवाइडेड बाय RE, ठीक है। सर मेरा C1B कितना है मेरे को नहीं मालूम, R से लेकर के N मेरे को पता है, कितना माना गया मिरर का वो पार्ट, Y माना गया। C1E कितना होगा 2x, और RE अगेन कितना हो जाएगा मेरा x, तो ये कट गया। तो मेरे पास जो C1B आ रहा है वो कितना आ रहा है, मेरे पास C1B आ रहा है, C1B क्या दिख रहा है, C1B इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 2y आ रहा है, राइट। तो जो मेरा इमेज का लेंथ आया है वो कितना आया है, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं जो मेरा हाइट ऑफ द इमेज है, हाइट ऑफ इमेज जो है वो कितना है साहब, मेरा हाइट ऑफ द इमेज है A1 C1, ठीक है, ये मेरा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है A1 C1 प्लस C1 B1, और AC1 कितना है मेरे पास 2x, और C1B कितना है मेरे पास, क्या है मेरा हाइट ऑफ द इमेज है, यहां में क्या बोल सकते हैं, सॉरी हाइट ऑफ द इमेज नहीं बोल सकते, ये जो मेरा हाइट ऑफ द इमेज है या ऑब्जेक्ट है, इमेज और ऑब्जेक्ट तो दोनों सेम साइज का होगा, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है मेरे पास h, और ये हाइट ऑफ द मिरर हो गया। तो जो मिरर का हाइट है वो कितना होना चाहिए, ये हाइट ऑफ द मिरर h/2 के बराबर हो गया, x प्लस वाई किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर हो गया। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमको अपने आप का पूरा इमेज देखना है तो जो मेरा हाइट होना चाहिए, मेरे मिरर का जो हाइट होना चाहिए वो मेरे हाइट के हाफ होना चाहिए, x प्लस वाई मस्ट बी इक्वल टू h/2, तभी हम अपना इमेज को पूरा देख सकते हैं। आई होप मेरा बात समझ आ गया।